प्रिपरेशन किया है, टाइम एक्सटेंड होता जा रहा था बार बार, फिर भी हम लोग उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते गए और अब ये हो गया कि अब रद्द हो गया। अब फिर से ये है कि एग्ज़ाम का डेट जल्दी से जल्दी निकाला जाए। मेरा उनसे निम्न निवेदन है कि बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना बंद कीजिए। आप जब सेंटर में एंटर करते हैं आपका एडमिट कार्ड, आधार वगैरह चेक किया जाता है, ऐसा कुछ भी चेक नहीं किया गया था टाउन में होने के बावजूद। तो मेरा ये कहना है कि जब आप साइड एरिया में जब एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ का कंडीशन तो और ज़्यादा ख़राब होगा। लिप्त है, लिप्त हो के कहीं ना कहीं कुछ तो लिप्त हुए हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन लीक हुआ है, नहीं तो ऐसे लीक होना कोई मामूली बात नहीं है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। बीपीएससी परीक्षा में प्रश्न पत्र वायरल हुआ था, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। वही हमारे साथ कुछ छात्र हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं। कहाँ सेंटर था? छपरा सेंटर था। जाने आने में बहुत कठिनाई हुई, पटना पूरा ब्लॉक जाम था। हम ऑटो से छपरा गए, वहाँ जाने के बाद ना संसाधन जाने का भी था ही नहीं, बस था ना ऑटो था। 11:30 बजे सेंटर पर पहुँचे और सेंटर पर गए तो कोई संसाधन वहाँ भी नहीं था, ना पंखा था ना लाइट था, कुछ था। एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम देने के बाद जैसे बाहर निकले, एग्ज़ाम अच्छा गया था। बाहर जैसे ही निकले मोबाइल पर कॉल आया कि पूरा क्वेश्चन लीक हो गया। बहुत मायूसी हुई और आयोग से हम आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम ले, जो ऐसा किए हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। क्या लगता है बिहार में भ्रष्टाचार के कारण ही ऐसी स्थिति? हाँ, तो कहीं ना कहीं बौद्धिक आतंकवाद लोग हैं जो अपर लेवल पर हैं और बहुत इसी तरीके से इसको भ्रष्ट किए हैं और उसको जल्द से कार्रवाई की जाए। जी, मेरा सेंटर पटना था और एग्ज़ाम देने जाना पड़ा। यहाँ मुजफ्फरपुर से पटना जाने में 7 घंटे का सफ़र तय करना पड़ा। जाम इतना ज़्यादा था उस दिन की। एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम दे के जब बाहर निकलते हैं तो पता चलता है, उसी समय बाहर में पता चलता है कि नहीं, जो एग्ज़ाम का पेपर लीक था। कुछ लोगों ने एग्ज़ाम का वो क्वेश्चन पेपर दिखाया कि देखिए यही क्वेश्चन लीक था। देखे तो A to Z क्वेश्चन था, सो वो मैच कर रहा था। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। हाँ, इस परीक्षा को रद्द कर देना ये बहुत ही न्यायपूर्ण डिसीजन लिया गया है आयोग के द्वारा, क्योंकि अगर डिसीजन यह नहीं लिया जाता तो पता चलता कट ऑफ बहुत हाई चला जाता। ऐसा 66वीं एग्ज़ाम में भी देखा गया है कि पटना के 2 सेंटरों का एग्ज़ाम कैंसिल किया गया सिर्फ। अब इस सोशल नेटवर्किंग के समय में सोचिए कि क्या जब वो 2 सेंटर पे ही वो क्वेश्चन रुक गया होगा लीक होके? नहीं, सोशल नेटवर्किंग के समय में वो क्वेश्चन पूरा लीक पिछली बार भी हुआ था। देखा जाए तो पिछली बार कट ऑफ जनरल का 108 या 110 गया था। इसमें जो न्यायपूर्ण तरीके से पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका कहीं ना कहीं गला घोटा जा रहा है आयोग के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी से मेरा यह आग्रह है कि उनका जो एक केंद्र बना लिए हैं शराबबंदी के पीछे, पूरे प्रशासन को और पूरे शिक्षा विभाग को लगा के रख दिए हैं। शिक्षा के ऊपर उनका कोई ध्यान ही नहीं है। बाकी सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ शराबबंदी के पीछे लगे हुए हैं और भ्रष्टाचार का जो लेवल है वो 100% पे जाके पहुंच गया है। मेरा उनसे निम्न निवेदन है कि बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना बंद कीजिए। धन्यवाद। जी, मेरा सेंटर तो मुजफ्फरपुर में ही था, श्यामरंजन शाही में। पेपर तो हम लोगों का बहुत अच्छा गया था और एग्ज़ाम देने के बाद 1 घंटा के बाद पता चला है कि पेपर लीक हो गया है। जो पहले मिला था कि नहीं, पेपर हम लोगों को नहीं मिला था। एग्ज़ाम होने के बाद हम लोगों को पता चला है कि कैंसिल हो गया है। ठीक है, उसके बाद आयोग के द्वारा उसको रद्द किया गया, जो स्वागत योग्य है। लेकिन इससे बहुत बड़ी समस्या हम लोग को है कि इतने साल से 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा लेट लिया जा रहा है आयोग के द्वारा और इतनी कड़ी मेहनत से कर रहे हैं। और फिर एग्ज़ाम एक्सटेंड पहले दिसंबर में था, फिर जनवरी में, फिर अप्रैल में, फिर कैंसिल कर करके, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सरकार से मांग है कि जो भी इस तरह के गलत आरोप लगाए हैं और जो गलत तरीके से काम कर रहे हैं और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर बिल्कुल कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त करवाई जाए। और ये जो जितना ज़्यादा एग्ज़ाम को लेट करते हैं तो उसको बहुत ही जल्दी ले, ताकि स्टूडेंट को दिक्कत ना हो। कहाँ सेंटर था? मेरा सेंटर पूर्णिया था, जो कि लगभग 300 किलोमीटर मुजफ्फरपुर से पड़ती है। और इतनी तैयारी करने के बाद, इतनी मशक्क़त करने के बाद अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है तो ये हमारे लिए एक हताशा का क्षण था, जो कि हम लोग इतनी परेशानी झेल कर वहाँ पे जाते हैं और हमारी परेशानी हमारे उत्साह के पीछे ओझल हो जाती है। और जितनी भी सारी विद्यार्थी लोग जो भी वहाँ पे गए थे वो इतने थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पे वो थकान नहीं दिख रही थी, क्योंकि परीक्षा का जो उत्साह उनके मन में था, उनके चेहरे पे दिख रहा था, वो उनके थकान को दूर कर दिया था। लेकिन जैसे ही हम लोग परीक्षा देकर बाहर निकले और ये जब पता चला कि परीक्षा रद्द हो गई है, तो हमारे लिए एक वज्र प्रहार के ही जैसा था, जो कि हम लोग को बहुत ही दुख दिया। उस क्षण हम जितने खुश थे परीक्षा से पहले, उसके बाद ही हमें बहुत ज़्यादा निराशा हुई। तो हम यही कहना चाहेंगे आयोग से और
बिहार की सरकार से यही कहना चाहेंगे कि इतनी बड़ी परीक्षा जो बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा है और इस स्तर पे इतने ज़्यादा जो घोटाले और इस तरह की जो बातें आती है तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दूर किया जाए और एक अच्छे से जो परीक्षा का जो होना चाहिए वो ली जाए और जल्द से जल्द जो परीक्षा रद्द हुई है उसको कराएं। सरकार से यही मांग है कि मतलब जो भी ये मतलब एग्जामिनेशन का जो ये पैटर्न है, ये जो करप्टेड है हमारे देश में, हमारे राज्य में, बिहार वैसे भी कहा जाता है, दूसरे स्टेट में जाइएगा तो वैसे भी नीन भावना से देखा जाता है। और इस स्थिति में ये शिक्षा एजुकेशन को बहुत चौपट कर दिया। प्राथमिक से लेकर हमारी इस सर्विस कमीशन तक के लिए जीरो है। जितना हाईलाइट एजुकेशन में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने आप को प्रेफरेंस कर रहे हैं उससे बहुत कम है, क्योंकि शिक्षा का बुनियादी बिल्कुल ही ख़राब है। और हम लोगों को इसके बीच में एग्जामिनेशन जो रद्द हुई है इसमें बहुत दुख हुआ है। यहाँ तक कि सेटिस्फाइड नहीं थे कि एग्जामिनेशन रद्द हो जाएगा, क्योंकि इतना मेहनत लगन के साथ मेहनत करना, 1.5 से 2 साल एग्जामिनेशन इनहेंस करना, इसके पढ़ने में बहुत सारी परेशानियाँ होती है, जाने की परेशानी होती है, फिर एग्जामिनेशन रद्द हो जाएगा, फिर इतना समय इनहेंस किया जाता है, इसमें बहुत सारे तकलीफ होती है और उसके साथ पेरेंट्स से, गार्जियन से बहुत सारे की मतलब स्थिति ख़राब रहती है। इससे सरकार से निवेदन है कि अपने समय पर ले एग्ज़ाम और इस तरीका भ्रष्टाचार नहीं किया जाए, नहीं तो विद्यार्थी का कैरियर बहुत ख़राब हो जाए। और कुछ छात्राओं से ही बात करेंगे। कहाँ से? मेरा सेंटर पताही से आगे था और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस टॉपिक पे मुझे बात करने के लिए मौका दे रहे हैं। मैं चाहूँगी कि इस पेपर लीक के बाद जो हमें सूचनाएं मिली, मैं तो सेंटर पे थी उस समय, मुझे जब मैं एग्ज़ाम देकर निकली उसके बाद मुझे ये सूचना मिली। कुछ लड़के का गुट था, उसमें वो लोग बात कर रहे थे कि मेरा जब फ़ोन ऑफ था उस वक्त क्वेश्चन आया था, तो मुझे ऐसा वहाँ फील हुआ कि क्वेश्चन लीक हो चुकी है। हालांकि हमारा एग्ज़ाम अच्छा गया था और मुझे ऐसा श्योर था कि मैंने एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दिए हैं और मेरा रिज़ल्ट आ भी सकते थे। और मैं जब घर पे आई तो 2 घंटे बीते, उसके बाद मुझे पाया कि क्वेश्चन पूरी तरह लीक हो चुका है। और ये लीक होने का जो ये सिस्टम है वो सभी विद्यार्थियों को जिन्होंने पिछले साल से कितने बार एग्ज़ाम को एक्सटेंड किए गए उसके अनुरूप हम लोगों ने तैयारी किया, इतने मेहनत से किया। जो लीक हो जाने के बाद जो विद्यार्थी के साथ एक विद्यार्थी के दर्द ही नहीं है, बाकी पेरेंट्स, टीचर्स, हमारे आस पड़ोस जो हमारे पढ़ाई के माहौल को जो समझते हैं वो हमारे साथ देते हैं, उन लोगों को भी दिक्कत हुआ। हम विद्यार्थी को तो कितना नुकसान हुआ वो खुद समझ सकते हैं। आने जाने में हम गर्ल्स लोगों को थोड़ा नज़दीक में दे देते हैं सेंटर, तो वो हम लोग तो समझ सकते हैं कि जा सकते हैं, पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं। लेकिन जो बॉयज़ स्टूडेंट लोग हैं उन लोगों को दूर दूर जाना होता है, कोई निम्न वर्ग से हैं, कोई अपर क्लास से हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं सरकार को पूर्णतः इसलिए दोषी नहीं देना चाहती क्योंकि उन्होंने एकदम लीक होने के तुरंत बाद इसके रिएक्शन लिए और उसका जवाब में ये मिला हम लोगों को कि पेपर रद्द होने है, तो पेपर रद्द हो चुका है। पेपर हम लोग का लीक हुआ और उसके बाद कुछ ही देर के बाद हमें पता चला कि पेपर को रद्द कर दिया। ये बहुत न्यायपूर्ण हुआ हम लोगों के लिए। और जो पेपर रद्द करने वाले जो कर्मचारी या फिर जो कोई आयोग का कोई कमीशन कोई सदस्य हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, बस मैं यही गुजारिश है। और भी छात्राओं से बात करते हैं। क्या कहाँ सेंटर था आपका? एग्ज़ाम कैसा गया? मेरा सेंटर चंदवारा में था और एग्ज़ाम भी अच्छा गया था। लेकिन हम सेंटर के बारे में बात करना चाहेंगे। मेरा सेंटर टाउन में था, लेकिन फिर भी वहाँ जो आप जब सेंटर में एंटर करते हैं आपका एडमिट कार्ड, आधार वगैरह चेक किया जाता है, ऐसा कुछ भी चेक नहीं किया गया था टाउन में होने के बावजूद। तो मेरा ये कहना है कि जब आप साइड एरिया में जब एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ का कंडीशन तो और ज़्यादा ख़राब होगा। तो इसके वजह से अगर क्वेश्चन लीक हुआ और उसके बाद फिर रद्द हुआ तो ये एक अच्छा है, लेकिन उसके लिए हम लोगों ने 1.5 साल प्रिपरेशन किया है। टाइम एक्सटेंड होता जा रहा था बार बार, फिर भी हम लोग उसके अकॉर्डिंग तैयारी करते गए और अब ये हो गया कि अब रद्द हो गया। अब फिर से ये है कि एग्ज़ाम का डेट जल्दी से जल्दी निकाला जाए ताकि आगे की जो प्रिपरेशन है वो हम लोग कर सकें। क्या कहेंगे? एग्ज़ाम कहाँ सेंटर था? मेरा सेंटर गोला रोड पे था, मुजफ्फरपुर में। और ये चीज़ बहुत ख़राब लगा, मेरे साथ साथ सभी को बहुत ख़राब लगा। ये एग्ज़ाम एक तो बहुत एक्सटेंड करता है, बीपीएससी काफ़ी एक्सटेंड करता है एग्ज़ाम को, और उसके बाद भी ये चीज़ों देखने को मिलती हैं तो काफ़ी बुरा लगता है। एग्ज़ाम कई बच्चों का अच्छा गया था, बहुत जो भी मेहनत किए थे काफ़ी सब
खुश थे और घर आने के बाद 2 घंटे बाद पता चलता है कि एग्ज़ाम पेपर लीक हो गया है, जो चीज़ काफ़ी ख़राब। लेकिन हाँ, ये चीज़ हम अच्छा कहेंगे कि रद्द होने के बाद आयोग इस चीज़ को मानती है कि हाँ पेपर लीक हुआ है और इस कारण हम पेपर रद्द करें, वरना कट ऑफ काफ़ी ऊपर जाता और ये बच्चों के लिए काफ़ी गलत होता। कि जो हुआ इस चीज़ पे आप ध्यान दें, अगली बार से नज़र रखें और जिनके कारण ये हुआ उनके ऊपर कार्रवाई करें। और भी छात्राओं से बातचीत करते हैं। कहाँ सेंटर था आपका? बेतियाँ था जी। सरकार से अब क्या मांगे? परीक्षा सरकार से यही मांग है कि इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, अगले से ध्यान रखें और ऐसा मतलब मौका नहीं दें कि बच्चा फिर से मतलब मनोहत्साहित हो और फिर से अच्छे से अगले तैयारी के लिए अपना एग्ज़ाम कर तैयारी में लग जाए। क्या कहेंगे, सरकार से क्या मांगे आपका? सरकार से यही मांग है कि वो जल्द से जल्द जो एग्ज़ाम में इतना मतलब लिप्त होके कहीं ना कहीं कुछ तो लिप्त हुए हैं, उसके बाद ही क्वेश्चन लीक हुआ है, नहीं तो ऐसे लीक होना कोई मामूली बात नहीं है। और उनको जल्द से जल्द सज़ा दिया जाए। और बच्चे लोग इतने हतोत्साहित हो रहे हैं, अगला एग्ज़ाम CDPO का संडे को होने वाला है 15 को, उसका टेंशन है और इसी बीच में क्वेश्चन लीक हो गया, क्वेश्चन रद्द कर दिया गया। एक टेंशन से उभरे, जो एग्ज़ाम दे के निकले तो एग्ज़ाम चलिए अच्छा गया, उसके बाद आए तो क्वेश्चन लीक हो गया, फिर दूसरे के बारे में आदमी क्या तैयारी कर पाएगा। और यहाँ पे ये है जो सर हैं जो सबको उत्साहित करते रहते हैं, बोलते रहते हैं जो हाँ अगली तैयारी के लिए हतोत्साहित नहीं होना, सबको उत्साहित करते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं परीक्षार्थियों ने क्या कुछ कहा है। और आपको बता दें कि BPSC की परीक्षा रद्द होने के बाद परीक्षार्थियों में काफ़ी गुस्सा है और परीक्षार्थियों ने साफ साफ कहा है कि सरकार गला घोट रही है और सरकार को अब जल्द से जल्द परीक्षा करानी चाहिए और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ।